सवाल नंबर 5 करेंगे। त्रिभुज ABC में B समकोण है। ये जो एंगल B है ये समकोण है। M भुजा AC का मध्य बिंदु है। ये मिड पॉइंट है इस पूरी भुजा का। M से AB पर ML लंब खींचा गया है। ये जो M पॉइंट है इससे हमने एक लंब खींचा है ML। अगर ये लंब खींच दिया है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। यदि MN भुजा BC पर लंब है, ओके, यदि MN भुजा जो है वो BC पर लंब है तो ये वाला भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे अब ये पूछा है कि LMNB एक आयत है, हमें ये दिखाना है। LMNB ये एक आयत है, ये हमें इस सवाल में सिद्ध करना है। MN एक लंब दिया गया है, यानी कि N यहाँ पे 90 डिग्री का है और B हमें 90 डिग्री का दे रखा है। तो इसका मतलब ये LB और MN ये दोनों लंब हैं। LB परपेंडिकुलर यानी कि लंब है BC पर, MN भी लंब है BC पर। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि LB पैरेलल होगा MN के। इसमें वही पुराना वाला नियम लगेगा, एक ही रेखा पर अगर दो लंब खींचे जाते हैं तो वो दोनों लंब परस्पर समांतर होते हैं। एंगल B हमको 90 डिग्री दिया गया है, एंगल L 90 डिग्री है, तो रेखा AB पर ML और NB ये दोनों लंब हैं। ML लंब है AB पर, NB ये भी एक लंब है AB पर। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ML पैरेलल होगा NB के। कौन से नियम से? उसी नियम से कि एक ही रेखा पर दो लंब अगर होते हैं तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। LMNB ये क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक चतुर्भुज है। क्वाड्रिलेटरल MNBL क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी कि एंगल M प्लस एंगल N प्लस एंगल B प्लस एंगल L, इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। एंगल M हमें निकालना है। एंगल L, B और एंगल N ये तीनों 90 डिग्री के हैं, हमने ऊपर सवाल में निकाल लिया है इनको। तो एंगल M की जगह एंगल M लिखा रहने देंगे। N की जगह 90 प्लस 90 प्लस 90 बराबर 360। तो एंगल M प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 270 बराबर 360। एंगल M बराबर हो जाएगा आपका 360 माइनस 270। एंगल M बराबर 90 डिग्री, यानी कि एंगल M जो है वो भी 90 डिग्री आ गया है। तो चारों कोण इस चतुर्भुज के 90 डिग्री के हैं और आयत में भी चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। हम लोगों ने ये तो निकाल लिया है कि ML जो है वो NB के पैरेलल है, यानी कि ये जो ML है ये NB के पैरेलल है। तो इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होगी वो समान होगी। तो LB बराबर हो जाएगा MN। ये जो LB है ये MN के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी होती है वो बराबर होती है। NB और ML ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। इन दोनों के बीच की दूरी है BL और MN, इसलिए BL और MN दोनों बराबर होंगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे BL बराबर MN। कारण में लिखेंगे दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी बराबर होती है। अब यही वाला रीज़न हम लोग इस वाली इक्वेशन में लगाएंगे। LB पैरेलल है MN के, यानी कि ये जो LB है ये पैरेलल है MN के। तो इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होगी वो बराबर होगी। इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी है ML और BN। तो इसका मतलब हो गया कि BN बराबर हो जाएगी ML के। तो BN बराबर ML हो गया, BN बराबर ML हो गया। और अभी हमने निकाला था कि BL बराबर MN हो गया। सवाल नंबर 6 करते हैं हम लोग। इसमें कहा गया है कि L पैरेलल टू M है, यानी कि L पैरेलल टू M है, ठीक है। और P परपेंडिकुलर है M तथा N के, यहाँ पे 90 90 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमसे सवाल में पूछा है क्या M पैरेलल टू N है। तो देखिए ये यहाँ पे 90 डिग्री दिया है और यहाँ पे 90 डिग्री दिया है। इसका मतलब ये जो M और N है ये लंब है P रेखा के। तो जब एक ही रेखा पर दो
लंब होते हैं तो दोनों लंब परस्पर समांतर होते हैं, तो इसका मतलब m पैरेलल टू n है, ये सिद्ध हो चुका है। अगला सवाल पूछ रहा है कि क्या l पैरेलल टू n है। जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि अभी अभी हमने निकाला है कि m पैरेलल टू n है, यानी कि जो m है वो पैरेलल टू n है। तो l पैरेलल m के है और m पैरेलल n के है, तो l n के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी रेखा के समांतर दो रेखाएं खींचने पर दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तीसरा पूछ रहा है क्या P परपेंडिकुलर है L के, क्या P लंब है L पर। इसका उत्तर होगा हाँ, P परपेंडिकुलर होगा L के, क्योंकि P जो है वो M पर भी परपेंडिकुलर है और N पर भी परपेंडिकुलर है, और जो L रेखा है वो M और N दोनों के समांतर है, इसलिए P L के भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है।